पहला तो एक तो फैमिली वाले आते हैं, और फैमिली वाले जो भी आते हैं वो पहले फुल्ली इमोशनल होके आते हैं, वो रो के नहीं पा रहे, वो रो रहा है, बेटी रो रही है, जमाई रो रहा है, पूरा इमोशनली फुल्ली चार्ज्ड अप। अब ये व्यक्ति का सोचिए, इसको शरीर छोड़ना है और सामने वो देख रहा है कि बेटियां रो रही है, पत्नी रो रही है, और मैंने देखा है कि ये सब साइड पे रखते हैं, फिर भक्त को बुलाते हैं, वो भी आते हैं, वो इतना एनर्जी लेके आते हैं। 4 लोग आएंगे, प्रभु करता मृदंग लगाओ। मैंने इतना देखा कि 1 घंटे के बाद वो व्यक्ति इतना वो बैलेंस हो जाता है, मैंने पर्सनली देखा है। somehow he becomes very peaceful। क्या किया भक्तों ने? और कुछ किया? और ये नहीं बोला कि चलो प्रभु जरा क्लास लेते हैं। क्लास कहां सुनेगा? क्लास की जरूरत नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि प्रभु विष्णु को याद करेंगे हम। 1 घंटा कीर्तन करने के बाद चेहरा देखते हैं, वो नाइस। फिर 1 घंटे का फोन, प्रभु जी आप लोग गए और पिताजी ने शरीर त्याग दिया। कितनी बड़ी चीज है, देखिए। इसलिए व्यक्ति को कन्विंस होना चाहिए कि मेरा कल्याण मात्र भक्त ही करेंगे, और कोई करेगा? इसलिए भक्तों को ढूंढना चाहिए, और जो भक्त हमारे जीवन में आए हैं, ये भगवान ने स्पेसिफिकली रखा है कि ठीक है आपके जीवन में ये सारे लोग आएंगे। भगवान नोटबुक लेके घूमते हैं, भगवान अरेंज किया कि ठीक है विपाशा के जीवन में 25 वैष्णव है, नाम के साथ भगवान ने डाल दिया। अब इसको ध्यान रखना चाहिए कि बहुत बड़ा भगवान तुमको 200 भक्त नहीं दे पाएंगे, 25 दे दिया वो भी बहुत बड़ी बात है। इन 25 भक्तों के साथ ही हमारा गुजारा होगा, इनके बीच में ही हमको भक्ति करना है, अच्छा व्यक्ति बनना है, सदाचार सीखना है, शास्त्र सीखना है, भगवान की सेवा करनी है, भगवान से प्रेम बढ़ाना है। सारे चीज हम भक्तों के माध्यम से ही सीखना है। सो वन हैज टू बी वेरी अलर्ट विथ। इस क्लास में जो भी आपके आगे पीछे जिनसे आप संबंध रखते हैं, रख पा रहे हैं, इनके साथ आपको हमेशा एक सतर्कता रहना चाहिए, क्योंकि माइंड का एक प्रॉब्लम क्या है, फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। जैसे फेमिलियर होने लगते हैं फिर कैजुअल होने लगते हैं। अरे वही सीमा माता जी है, पहले आप करके बात करते हैं, फिर भक्त तू पे आ जाएंगे। नहीं, आपको हमेशा उनको आप ही बोलना है, आपको हमेशा माता ही बोलना है। ये नहीं कि आप डायरेक्टली आप सीमा बोलने लगेंगे, बिकॉज मन बोलेगा अरे शी सेम सीमा पाटिल माता जी। नो, फेमिलियरिटी शुड नॉट ब्रीड कंटेम्प्ट, वन शुड नॉट बिकम वेरी कैजुअल। डेफिनेटली वी कैन बी फ्रेंड्स, बट कैजुअल नहीं बनना चाहिए भक्तों के साथ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक, इस तरीके से जैसे मैंने लिखा है, यू आर वेरी फॉर्चुनेट। वो कार्ड कितने लोगों ने देखा है? दैट्स ऑल, मैंने ग्रुप में डाला था, यू आर फॉर्चुनेट। कितने लोगों ने देखा? बाकी सब क्यों नहीं देख रहे? ओपन नहीं हो रहा है? रियली दिखाइए, ऐसे क्यों हो रहा है? वो तो रजिस्ट्रेशन बेस्ड ही है, तो उसमें स्पेशली कुछ है ही नहीं। आश्रय ग्रुप में कितने लोग नहीं है? यहाँ पे बहुत सारे नहीं है। शी थिंक्स के अदरवाइज। हरि बोल। ही इज सेइंग समथिंग एग्जैक्टली अपोजिट। बहुत सारे लोग हैं प्रभु, मेरे ख्याल में नहीं है वो लोग कम है। आश्रय ग्रुप में जो 4 माला जप करते हैं वो लोग हैं। अच्छा, वो क्लास में कितने लोग? नहीं, व्हाट्सएप ग्रुप में, आश्रय व्हाट्सएप ग्रुप है। कितने लोग वहां पे नहीं है? यहाँ पे यू आर नॉट देयर। आप 16 वाला जप रहे ना, तो माता जी ऐड कर लीजिए। आप कितने वाला जप रहे माता जी? 16। और कौन नहीं? आप नहीं है प्रभु जी? कितना कर रहे हैं आप? 8 to 10 ना, 4 माला मिनिमम है, तो यू फुलफिल द क्राइटेरिया। अब भी
क्लास के बाद करें। क्लास के बाद नहीं, वो भूल जाएंगे, अब भी कर लीजिए, अभी जो भी है अभी ऐड कर। नंबर से ऐड करना होगा, मेरे नंबर ऐड करना। अरे आप ग्रुप का क्यूआर कोड निकाल के फोटो दे दो, दे विल जस्ट स्कैन एंड ज्वाइन ना महाराज। ग्रुप का क्यूआर दे दीजिए ना आप, ऐड पार्टिसिपेंट्स में क्यूआर कोड आता है, देखिए वो दिखा दीजिए उनको। समवेयर देयर शुड बी ऑप्शन क्यूआर। हाँ मिल गया। अरे बोल, जो नहीं है और जो 4 माला जप रहे हैं, कृपया यहाँ पे आइए और ये क्यूआर कोड स्कैन करिए। आना चाहिए तो स्कैन करना। व्हाट्सएप में कैमरा आगे नहीं होती, उससे स्कैन करना रहता है। उनको बताना पड़ेगा। अब कौन है देखिए, करिए आप, उठिए जरा, जिनको नहीं ऐड कर लीजिए। क्यूआर दे दीजिए ना हमारे पास। चल रहे ऑलरेडी क्यूआर। प्रियंका माता जी है तो इधर अरे बोल, जल्दी करिए, क्लास शुरू करना है, जल्दी जल्दी फास्ट। जो आश्रय ग्रुप करके व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं है, उस ग्रुप का नाम है प्रभुपाद आश्रय। अगर आप नहीं हैं, आप 4 माला कर रहे हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। मुझे भेज देंगे। ठीक है, डॉक में बनाएंगे, वर्ड में बनाएंगे, एक्सेल में। ओके। अरे बोल, कैन वी स्टार्ट? ग्रुप में कितने लोग नहीं हैं? पिछले सत्र में हमने देखा है कि यज्ञार्थात 3.9 इज द की वर्स, और सीड वर्स है, बीज वर्स है 3.9। यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्ति संग समाचर। इस दुनिया में काम कैसा करना चाहिए, भगवान ने उसका सीड और फॉर्मूला और सीक्रेट सब कुछ दे दिया।
तीसरा अध्याय के 9वां श्लोक में भगवान कहते हैं यज्ञ पुरुष विष्णु की संतुष्टि के लिए व्यक्ति को काम करना चाहिए, नहीं करेंगे तो व्यक्ति इस कर्म बंधन में, इस जीवन में बंध जाएगा। उसके बाद हमने एक पूरा उसी सेशन में लिया है कि बंधने का मतलब क्या है, बाय गोइंग थ्रू द वेरियस टाइप्स ऑफ हेल। ठीक है, अब उसके बाद लास्ट में ये भी देखा नेक्स्ट प्रीवियस सेशन में, 33rd सेशन में ऑन दिस टॉपिक की भगवान ने इस सृष्टि की शुरुआत में देवताओं को बनाया, मनुष्यों को बनाया और इन दोनों के बीच में यज्ञ करके सिस्टम बिठाया। भगवान ने कहा कि इस सिस्टम से तुम और देवी देवताओं के बीच में म्यूचुअल परस्परम भावयन्तेन, बाय म्यूचुअल कोऑपरेशन तुम इस जीवन में सुखी हो सकते हो। बिकॉज तुम यज्ञ करोगे, वो खुश हो जाएंगे और आपको जो भी चीज है वो देंगे। इस तरीके से यू विल बी हैप्पी इन दिस लाइफ, एट द एंड ऑफ दिस लाइफ यू कैन गो बैक टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। और उसके बाद भगवान ये कहा कि स्तेन हो, जो ये सिस्टम को नहीं मानता है, भगवान ने कहा तो व्यक्ति चोर है। अब ये सवाल उठेगा, क्यों भगवान विष्णु के लिए संतुष्टि के लिए काम करना चाहिए? वाई शुड बी वर्क फॉर हिम? भाई ऐसे क्या है, मजबूरी है क्या? क्या हम उनको संतुष्ट नहीं करेंगे तो नहीं चलेगा? उसका जवाब भगवान आज देते हैं। बहुत अद्भुत श्लोक है, मेरे पीछे दोहराइए 3.14 अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। ट्रांसलेशन हिंदी में कोई पढ़ेगा? सारे प्राणी अन्न पर आश्रित है, जो वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। अब भगवान हमको सिंपल सा लैंग्वेज में समझा रहे हैं उनके लिए क्यों कर्म करना चाहिए। और भगवान उदाहरण खाने का लेते हैं। भगवान कहते हैं, कोई चैलेंज करेगा, वाई शुड वी, आपकी संतुष्टि के लिए क्यों करना चाहिए? भगवान के मैं बताता हूँ, सुनो। भगवान पहले बता, अन्नाद भवन्ति भूतानि, सारे जीव जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए उनको? अन्न चाहिए। ठीक है, और ये अन्न कहां से आ रहा है? बरसात। और बरसात कैसे हो रहा है? यज्ञ। और यज्ञ, ठीक है। अब नेक्स्ट श्लोक पढ़ते हैं, चलिए। कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतं ब्रह्मा नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। यस, ट्रांसलेशन हिंदी में कोई पढ़िए। वेदों में नियमित कर्मों का विधान है और ये साक्षात स्त्री भगवान परब्रह्म से प्रकट हुए हैं। फलतः सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहता है। तो भगवान कहते हैं ठीक है, नियमित कर्म करने से, तो लास्ट में नियमित का कोई पूछेगा नियमित कर्म कहां पे लिखे हैं? कोई बोले भाई हमारे नियमित कर्म ये बताइए, वो वेद में लिखे हैं। और वेद कहां से आते हैं? कर्म वेद ब्रह्मोद्भवम, वेद भगवान से आते हैं। तो भगवान ने इस साइकिल, यहाँ पे दो तरह के साइकिल भगवान ने बताया, इस साइकिल को देख लीजिए आप। भगवान ने कहते हैं अन्न बारिश से हो रहा है, बारिश यज्ञ से हो रहा है, यज्ञ नियत कर्मों से हो रहा है, नियत कर्म वेद में लिखे हैं। और वेद किससे आ रहा है? भगवान से। मतलब भगवान ने सर्कल खत्म कर दिए अपने पास। भगवान ने कि मैंने वेद दिए हैं, उस वेद में मैंने नियमित कर्म दिए हैं, वो करने से क्या होगा? यज्ञ होगा, यज्ञ करने से बारिश होगा, बारिश करने से और अन्न खा के तुम जिंदा हो। तो भगवान ने कहा मतलब निर्भरता किसके ऊपर है? भगवान ने साइकिल में बता दिया लास्ट में। अल्टीमेटली मैंने शुरू किया, मैं अगर मैं बताता ही नहीं था तुमको, ये ज्ञान ही मैं नहीं देता था, भगवान ने कहा तुम कैसे यज्ञ करते? मतलब यहाँ पे इनबिल्ट अजम्पशन क्या है कि सृष्टि चल रही है देवताओं और भगवान के बल के ऊपर। इवन रेन्स, इट इज वेरी क्लियर नाउ इन दिस, बारिश भगवान देते हैं। और वो भी डायरेक्टली, थोड़े श्लोक भगवान कहते हैं इसी भगवत गीता में कि आई सेंड फोर्थ द रेन तपामी अहम अहम वर्षम। गीता में साफ से भगवान कहते अहम वर्षम, बारिश मैं देता हूं।
निगृणामी, निगृण मतलब बारिश को मैं रोक के रखता हूं थोड़े सीजन के लिए और बारिश को मैं भेजता हूं थोड़े महीने। भगवान डायरेक्टली साफ से निगृणामी उत्सृजामी, आई विथहोल्ड एंड सेंड फोर्थ रेन्स। तो रेन्स कोई फिनोमिना नहीं है कि सिर्फ यहां से सी वाटर इवेपोरेट होता है और फिर क्लाउड बनता है, दैट इज देयर। लेकिन वो क्या है, उसके पीछे क्या है, उसके पीछे ईश्वर है, मैकेनिज्म वो है। दैट सी वाटर इवेपोरेट होगा वो सब ठीक है, लेकिन पीछे बैठ के उस पूरा मैकेनिज्म को चलाने वाले व्यक्ति भगवान बोलते हैं हम वो व्यक्ति हैं। ऑटोमेटिकली कुछ होने वाला नहीं है। दिस सी इज नॉट गेटिंग इवेपोरेटेड, ये पूरा साइकिल मैंने खुद बिठाया है, तो तब जाके बारिश होता है। इसलिए भगवान कहते हैं इसलिए हमारी संतुष्टि के लिए काम करना चाहिए, क्योंकि हमको संतुष्ट करने से ही अन्न उत्पन्न होता है, और अन्न उत्पन्न नहीं होगा तुम प्लास्टिक खा के तो नहीं जियोगे ना। चलो अन्न उत्पन्न नहीं हो, पत्थर खा के जिएंगे, कैन एनीबडी डू इट? इसलिए भगवान कहते हैं सुंदर अन्नाद भवन्ति भूतानि। भगवान कहते हैं जो भी जीव है इस दुनिया में, कॉकरोच से लेकर चींट, भगवान कहते हैं वो अन्न खा के ही जिएगा। कोई भी जीव जंतु ऐसे नहीं कि ही कैन सर्वाइव बाय ईटिंग स्टोन और समथिंग। एंड भगवान तो बता, अगर कोई चैलेंज किया भगवान क्यों विष्णु के लिए करना चाहिए, भगवान कहते हैं क्योंकि मेरा खा रहे हो ना, इसलिए मेरे लिए काम करना चाहिए। भगवान कहते अन्न हम देते हैं, हमारा अन्न ले रहे हो ना, फिर हमारा क्यों नहीं मानोगे? लॉजिक बराबर है, कुछ गलत मांग रहे हैं भगवान, फेयर इनफ। भगवान मेरा सब कुछ ले रहे हो, अन्न मैं देता हूं तुम्हें, फिर मेरी क्यों नहीं मानोगे तुम? इट्स लॉजिकल एंड फेयर इनफ दैट इज आस्किंग। तो ये जो क्वेश्चन है, और उसके बाद दो साइकिल हमने देखे सेम अल्टीमेटली है। पहला साइकिल में क्या दिखाया भगवान ने, देवता ऊपर है, हम नीचे हैं, दोनों के बीच में यज्ञ है। भगवान ने कहा कि देवताओं तुमको हजारों चीज दे रहे हैं, इसलिए बिकॉज वो भी तुमको दे रहे हैं तो उनको संतुष्टि करो यज्ञ करके, तो तुम्हारा चक्र अच्छा चलेगा। कोई कहेगा नहीं, भगवान कहते मैं दे रहा हूं खाना, इफ यू थिंक इफ यू एक्सेप्ट दैट आई एम गिविंग यू फूड, देन आई एम गिविंग यू सो मेनी थिंग्स, बेसिकली वर्शिप मी एंड सेटिस्फाई मी, इधर वर्शिप डेमीगॉड्स और वर्शिप कृष्णा। लेकिन दोनों में से किसी के तो हमको मानना पड़ेगा। इस जीवन में सबसे बड़ा हमारे ये जो एटीट्यूड आना चाहिए, दैट वी आर नॉट इंडिपेंडेंट, हम निर्भर है देवताओं के ऊपर, भगवान के ऊपर, इसीलिए इन व्यक्तियों को हम आभारी हैं। हमको इनको नीचे झुकना चाहिए, क्योंकि इनका खा रहे हैं, इनका पी रहे हैं, ये बहुत बड़ा चेतना में हमको चेंज लाना पड़ेगा। एक अन्न का दाना भी कोई भी आज कितना, एक रिलायंस जियो है कि जो भी रिलायंस कंपनी है, एक अन्न का दाना भी फैक्ट्री में प्रोड्यूस आज तक कर पाया किसी ने? Nobody can produce, not one grain of rice you can produce. और कल पृथ्वी ने बंद कर दिया, इफ अर्थ डिसाइड्स, भूदेवी डिसाइड करेगी हम नहीं देंगे, तो फिर कहां से लेके आएंगे? तो चॉइस ही नहीं है हमारे पास। तो दिस डिपेंडेंसी ऑन हायर पावर्स इज व्हाट कृष्ण इज टेलिंग। और उसके बाद श्लोक भगवान कहते हैं नहीं मानते हैं हम, और हमको इंटरेस्ट नहीं है, तो भगवान कहते हैं कि एक सुंदर सा सिद्धांत बताते हैं, इफ यू डोंट फॉलो दिस साइकिल क्या होगा। 16 श्लोक है, एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयति यतिहयः अघायुरिंद्रिया रामो मोघम पार्थ स जीवति। पढ़िए, हिंदी में कोई पढ़िए। हे प्रियार्जुन, जो मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ कर्म का पालन नहीं करता, वह निश्चय ही पाप में जीवन व्यतीत करता है। ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रिय की दृष्टि के लिए व्यर्थ ही जीवित रहता है। मराठी में पढ़िए इसके ट्रांसलेशन। हे पार्थ, वेदांद्वारे प्रस्तावित यज्ञ चक्राचे आपल्या जीवनामध्ये पालन न करणारा मनुष्य
निश्चितपणे पापी जीवन जगत असतो. असा मनुष्य केवळ इंद्रिय तृप्तीकरताच जगत असते आणि व्यर्थच जीवन जगतो. भगवान कहते हैं अगर कोई फॉलो नहीं करेगा इस साइकिल को, वो नहीं देख पा रहा है कि ये सृष्टि से सारी चीज ले रहे हैं, इनकी बात मुझे मानना चाहिए, भगवान कहते हैं उसका जीवन क्या है? मोघम. भगवान कहते हैं वेस्ट है तेरा लाइफ. लिटिल लॉर्ड से तेरा जीवन वेस्ट है. कितना अद्भुत भगवान कहते हैं मोघम, योर लाइफ इज सिंफुल. एक तो तू पापी तो रहेगा एंड प्लस इट्स ए वेस्ट लाइफ. कितना अच्छा सिद्धांत भगवान देते हैं सही. अब देखिए यज्ञ कलयुग के एप्लीकेबल नहीं है. और ये वाला यज्ञ एप्लीकेबल नहीं है. संकीर्तन यज्ञ करेंगे. भक्ति योग है. यस या ये जो हवन वाला यज्ञ नॉट पॉसिबल. सो कलयुग में संकीर्तन यज्ञ. लेकिन अभी तो करते हैं, यज्ञ तो अभी भी करते हैं. करते हैं. आप देखते हैं हम दोनों भी करवाए हैं. लेकिन यज्ञ कलयुग में हो नहीं सकता. वो तो सिद्धांत वो तो बता रहे हैं. उसका फायदा है वो डिपेंड्स कि उस यज्ञ के क्या है प्रभु. यज्ञ एक हाई स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट है देवताओं को यज्ञ करने के लिए. उनको एक कॉन्ट्रैक्ट है ना, बहुत बड़ा कड़क नियम है वो यज्ञ करने के लिए. ये सारे फुलफिल होने के बाद उस देवताओं को यज्ञ करेंगे तो ताकि तब न कुछ मिलेगा. ये उसमें से कुछ भी चीज आप छोड़ोगे इधर का उधर, 19-20 का फर्क भी वो देवता छोड़ने वाले हैं. वो कहते नहीं, अरे थोड़ा त्रुटि हो गया, वो कहते नहीं सॉरी, हम तुमको रिजल्ट नहीं दे पाएंगे. अब कलयुग में देखिए यज्ञ आप कह रहे हैं कि लोग करते हैं. मैंने ये भी देखा है लोग घर में नॉनवेज भी खा रहे हैं, शराब भी पी रहे हैं, उल्टा सीधा चीज टीवी पे देख ही रहे हैं, तंबाकू भी खा रहे हैं और यज्ञ भी कर रहे हैं. आपको क्या लगता है वो जिसके लिए यज्ञ करेंगे वो फल मिलेगा? और नेगेटिव आइडिया. लेकिन मुझे ये चीज बताइए, अपने जीवन में मैं अब इंडिपेंडेंटली खा रहे हैं, जो करना हम कर रहे हैं, और एक दिन डिसाइड करेंगे हम माता के लिए यज्ञ करेंगे, 500 लोगों को बुलाएंगे, पूरा गांव को खिलाएंगे, सबको धोती दान में देंगे. क्या माता पागल है? वो लगे ये सब कुछ करता है उल्टा चीजें जो नहीं, शास्त्र में जो चीज नहीं वो सब कुछ करता है. और सिर्फ सोचे कि 5 लाख का यज्ञ करूंगा, गांव में सबको खिलाऊंगा, नाम कराऊं. भगवान कहते दुर्गा विषय, अरे मूर्ख, मैं मूर्ख नहीं हूं, यू आर ए फूल. वो एक पैसे वहां पे आने वाले भी नहीं है. शी विल नॉट इवन कम टू दैट प्लेस. नेचुरल नंबर. इसलिए कोई अगर कहता हम यज्ञ करते हैं कलयुग में, भूल जाइए यज्ञ, वो तो हो ही नहीं सकता. वो खुद उसका चेतना ही नहीं यज्ञ करने का. फिर दूसरा, ब्राह्मण जो मिलेगा वो कितना सच्चा ब्राह्मण है, दैट इज ऑल्सो. लेकिन इसके ठीक विपरीत संकीर्तन यज्ञ है, इसमें कोई पाबंदी नहीं है. अब नॉनवेज खा रहे हैं हम, यहां पे तो हमको ये नहीं कह रहे हैं प्रभु नॉनवेज छोड़ो फिर जब करो. किसी ने कहा आज तक? हमने कहा प्रभु जी जो कर रहे हो करिए आप लेकिन आप जब करना शुरू करिए. तो ये संकीर्तन यज्ञ करने के लिए कोई रिक्वायरमेंट, नामनामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमिता स्मरणेन कालः. कोई नियम नहीं है. महाप्रभु कह रहे अरे महामंत्र का ये यज्ञ करने कुछ तो नहीं. महाप्रभु अरे कोई भी नियम नहीं है, जप करो, जो भी रिक्वायरमेंट है, नॉनवेज खा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं. सो दैट इज डिफरेंस. तो लेकिन एक सिद्धांत भगवान बताते हैं कि तीसरा अध्याय के पूरा पर्पस ये है कि जब तक जीव नहीं मानेगा कि हम डिपेंडेंट है और जिन व्यक्तियों के ऊपर डिपेंडेंट है उनको इज्जत नहीं करेगा, भगवान कहते हैं तेरा जीवन वेस्ट. मोघम पार्थ से जीवची, कुछ नहीं कर पाएगा. और दूसरा अभी और भी आगे चल के काफी सारे चीजों पे है, बताता हूं भगवान हमको क्या क्या देते हैं. ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया. 7वां अध्याय को 4था श्लोक हमेशा मैं जो बोलता हूं, 7.4 एक बार खोलिए. भूमिरापो नलो वायुः
खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारा इति यम में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। Earth, water, fire, air, ether, mind, intelligence and false ego, all together these 8 constitute my separate material energies। मतलब इस दुनिया में हम कुछ भी चीज यूज कर रहे हैं। जल, भगवान कहते हैं जल किसका है? हमारा जल है। अग्नि किसका है? भगवान कहते हैं हमारा अग्नि है। वायु किसका है? हमारा है। अर्थ, मिट्टी किसका है? हमारा है। इन ऐसे द लॉर्ड इज सेइंग एवरीथिंग दैट यू सी, तुम कुछ भी चीज छूते हो इस दुनिया में, ऐसे कुछ चीज छू के बताओ कि जो मेरा नहीं है, भगवान कहते हैं, और आपको मिलेगा भी नहीं। यू कैन नॉट टच एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड एंड से अरे ये ईश्वर का नहीं है। कुछ बता सकते हैं क्यों? क्योंकि पूरा सृष्टि इन पंच महाभूतों से ही बना, चौथा सिस्टम है ही नहीं। वेरेवर यू टच, कृष्ण सेइंग हमारा है। इसलिए भगवान कहते हैं यज्ञार्थात, इसलिए हमारी संतुष्टि के लिए काम करो। हमारा चीज यूज कर रहे हो ना, फिर हमारे लिए काम करो, देन यू विल बी हैप्पी। उसके बाद वाला श्लोक और भी अच्छा है, थोड़े और लेते चले उसी श्लोक में। यस माता जी, संकीर्तन यज्ञ मतलब चैंटिंग ऑफ द नेम्स ऑफ द लॉर्ड। माता दिस इज द यज्ञ, यज्ञ ही है। यज्ञ मतलब सिंपल है, विष्णु को संतुष्ट करना, दैट इज मीनिंग ऑफ यज्ञ। वो विष्णु को संतुष्ट करने के लिए एक वो वाला यज्ञ है, आग वाला यज्ञ, वो कर पाएंगे। लेकिन कलयुग में दिया है कि ये यज्ञ है, संकीर्तन यज्ञ स्पेशली है, जप करके और या फिर कीर्तन करके। साथ में जब गाते हैं वो हो गया कीर्तन, और वही जब इंडिविजुअली जप करते हैं वो हो गया जप। और गीता में साफ साफ भगवान कहते हैं यज्ञानाम जपोस्मि, यज्ञों में मैं जप हूं। तो दिस इज द हाईएस्ट यज्ञ, चैंटिंग द नेम्स ऑफ द लॉर्ड। ये प्रिस्क्राइब्ड यज्ञ है माता जी, इससे भगवान संतुष्ट होते हैं। ठीक, वर्स नंबर 8 इन द सेम 7.8, रसोहम अप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषम नृषु। हिंदी में कोई पढ़िए ट्रांसलेशन प्लीज। हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में ओंकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ तथा मनुष्य में सामर्थ्य हूँ। तो किसी का और भी डाउट है कि अरे मे भी ठीक है, भगवान का है, मानते हैं, फिर भी हम सोचेंगे विष्णु के लिए काम करना है कि नहीं। भगवान कहते क्या सोचोगे? पानी का टेस्ट में हूं, पानी रोज पी रहे हो। सन एंड मून, सूर्य से चंद्र इतना सारा तेज गर्मी, वो भी हम मे भी मेरा है, वो भी ले रहे हो। और आई एम द साउंड इन ईथर एंड एबिलिटी पौरुषम। भगवान कहते तुम्हारे में कुछ न कुछ एबिलिटी है, भगवान हमसे आ रहे हो एबिलिटी। वाई द लॉर्ड इज सेइंग ऑल दिस थिंग्स? सो दैट अल्टीमेटली द जीवा इज कन्विंस्ड कि अरे यार अब क्या ये नहीं कर रहे हमारे लिए, फिर क्यों नहीं इनकी बात हमको मानना चाहिए। सब कुछ दे रहे, इतना सब कुछ दे रहे हैं, और थोड़ा कह रहे हैं कि इसीलिए मेरे लिए काम करो, वो भी तुम्हारी भलाई के लिए है। इतना सब ऐसे नहीं कि हम भगवान की संतुष्टि के लिए काम करेंगे तो भगवान को क्या मिलेगा? वो कर्म बंधन से मुक्त होंगे क्या? नहीं, क्यों नहीं? कोई बाइंडिंग नहीं है, वो कर्म बंधन में फंसे ही नहीं है। भगवान ने कहा तुम काम करो मेरे लिए तो कर्म बंधन से तुम मुक्त हो जाओगे। तो कोई कहेगा जीव का अहंकार, तो कहते नहीं, क्यों करना चाहिए ये सब, इतना कड़क है इस्कॉन का लाइफस्टाइल, क्यों करना चाहिए? भगवान कहते इसीलिए करना चाहिए, हमारा हवा ले रहे हो, हमारा पानी, हमारा अग्नि, तुम्हारे में एबिलिटी तक मेरा है, तो फिर क्यों नहीं मेरी बात मानोगे? वर्स नंबर 9, पुण्यो गंधः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसो जीवनं सर्वभूतेषु
तपश्चास्मि तपस्विषु। Yeah, somebody can read translation. मैं पृथ्वी की आद्य सुगंध और अग्नि की उष्मा हूँ। मैं समस्त जीवों का जीवन तथा तपस्वियों का तप हूँ। मराठी के पढ़िए। मी पृथ्वीचा मूळ सुगंध आहे, मी अग्नीमधील उष्णता आहे, मी सर्व जीवांमधील जीवन शक्ती आहे आणि मीच सर्व तपस्व्यांचे तप आहे। एक यहाँ पे जीवन, एक लाइन देखिए प्रभु, जीवनम सर्वभूतेषु, मतलब भगवान कहते हैं आई एम द लाइफ, जीवन शक्ति इसमें जीवित है ना, लाइफ। भगवान कहते हैं अरे वो जीवन शक्ति मैं हूं। मतलब अभी हाउ क्लियर इट इज की, और जो व्यक्ति हमको जिला रहा है, जिंदा रख रहा है, वो कह रहे हैं जरा हमारी बात तो मानो। तो isn't it fair that we say yes we will do it? या फिर झगड़ा करेंगे भगवान से, नहीं क्यों मानना चाहिए, कृष्ण को ही क्यों मानना चाहिए, क्यों ये सब करना चाहिए, क्यों नॉन वेज छोड़ना चाहिए। कृष्ण सिंह अरे जीव, वो जीवनम सर्वभूत, भगवान बोले जीव मैं जिला रहा हूं तुमको, मैं अगर निकाल दूंगा तो कितना सेकंड लगेगा मरने के लिए। ये श्लोक इतने अच्छे हैं और इतने सिंपल भी है, लेकिन ये घुसते नहीं है दिमाग में, दैट इज द प्रॉब्लम। लेकिन एक श्लोक सफिशिएंट है जीव व्यक्ति को भगवान कृष्ण के ऊपर फिदा होने के लिए। हजारों चीजों के ऊपर फिदा है इस जीवन में, किसी व्यक्ति के पीछे, किसी स्त्री के पीछे, पुरुष के पीछे, विराट कोहली के पीछे, करिश्मा कपूर के पीछे, नरेंद्र मोदी के पीछे, कितने चीजों के ऊपर फिदा है। भगवान कहते कब मेरा फिदा कब होगे, जबकि तुम्हारा पूरा गाड़ी चल रहा है। थिंक अबाउट इट, वाई कैन नॉट प्रभुपाद से, जैसे प्रभुपाद शिष्य पूछते हैं प्रभुपाद हम इतने जीवन से अब भगवान से अलग होकर घूम रहे हैं, कितना समय लगेगा सरेंडर होने के लिए। ये करोड़ जन्म से भटके घूम रहे हैं ना, आपको तो नकार के घूम रहे हैं, आपकी सत्ता को मानने की तैयारी नहीं है, लेकिन आप इस्कॉन में आए हैं, लेकिन इतना भी इजी नहीं होता है। वी स्टिल नॉट एबल टू सरेंडर। हमको लगता है कि सबसे श्रेष्ठ काम आज हमारा ये है कि व्हाट्सएप देखना चाहिए बस, जितना तन मन धन लगा के पढ़ रहे हैं ना व्हाट्सएप मैसेज उस समय में कोई डिस्टर्ब कर पाएगा, कोई डिस्टर्ब नहीं है। बच्चा रो भी रहा है, वो मरेगा भी नहीं, अपने व्हाट्सएप देखते रहेंगे, चिल्लाते रहेगा। ये सो मच पुरुषार्थ मान के चलते हैं, ये कुछ वीडियो देखेंगे, रील देखेंगे, बट दैट काइंड ऑफ फिदा जो होना है ना, दैट इज नॉट कमिंग ऑन टू कृष्ण। भगवान कहते हैं ये श्लोक मैं तो बता भी दिया, और कुछ लैंग्वेज डिफिकल्ट है, ऐसे नहीं कि भगवान ने कहा कि नहीं यहाँ पे कुछ अलग से टोकन डालना पड़ेगा, फिर पासवर्ड निकलेगा, फिर समझ में आएगा, मैंने एनक्रिप्ट किया है कोड डाल के, हैशटैग बनाया 256 का। जीवनम सर्वभूतेषु, कितने वर्ड हैं? 3। सर्व मतलब भूतेषु, मतलब भूत मतलब जीवात्मा। हम भूत जैसे घूम रहे हैं ना, दिखने के लिए अच्छे कपड़े पहने, भूत जैसे जी रहे हैं ना। जीवनम मतलब क्या है? लाइफ। जीवनम सर्व भूतेषु, हो गई बात। भगवान कहते फिर कहां पे टफ जा रहा है, पूछेंगे भगवान किशोर कुमार से, किशोर कुमार कहां टफ जा रहे हैं, व्हाई आर यू नॉट एबल टू गेट इट। तुम कॉलेज सबमिशन की वजह से 3 क्लास मिस कर दिए। वर्स नंबर 10, बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्था सनातनम बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस तेजस्विनामहम। मराठी पढ़िए। हे पार्था, अस्तित्वाची सर्व वस्तूंचे बीज, बुद्धिमानांची बुद्धी आणि सर्व शक्तिमानांची शक्ती मी असल्याचे जाण। बीजम माम सर्वभूतानाम, भगवान की जितने भी जीवात्मा है उनको बीज कौन है? भगवान हम बीज हैं। कितना जबरदस्त स्टेटमेंट है, देखिए। सच में कभी लगता है कि पता नहीं भगवान कैसे डायलॉग डिलीवरी किया होगा
जिसके इतने सत्ता है कैसे बोले होंगे। लेकिन भगवान ऐसे कुछ वेरी सिंपल तरीके से अर्जुन को बोले थे। अगर हम जैसा कोई होता तो हम बोलेंगे प्रभु बीजम माम सर्वभूता छाती टच करके बोलेंगे हम जिला रहे हैं, हमारी अग्नि है। भगवान ने कुछ भी ऐसे नहीं बहुत नम्रता से भगवान बोल रहे थे। लेकिन क्या स्टेटमेंट है जरा तो कि बीजम माम सर्वभूता ना, बाप रे। चलिए नेक्स्ट श्लोक। बलम बलवताम चाहम कामरागा विवर्जितम धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभा। हिंदी पढ़िए। मैं बलवानों का कामनाओं तथा हिंसा से रहित बल हूँ। मैं भरत श्रेष्ठ अर्जुन, मैं वह काम हूँ जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। पंद्रहवां अध्याय में चलते हैं। तो 3-4 श्लोक यहाँ पे करके फिर आज विल कंक्लूड दिस पर्टिकुलर सेक्शन। 130 तक लगेगा परमेश्वरी, मैंने कल ही बोला था। जो भी है 15 मिनट कर लीजिए आप। पंद्रहवां अध्याय का 13 श्लोक, 13 और 14 दोनों उठाएंगे और समाप्त करेंगे। 15.13 गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधी सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः। मराठी में ट्रांसलेशन। प्रत्येक लोकात प्रवेश करतो आणि माझ्या शक्तीद्वारे ते आपल्या कक्षेत स्थित राहतात। मी चंद्र होऊन सर्व वनस्पतींना जीवन रसांचा पुरवठा करतो। यस मधे समझाइए क्या लिखा है, हिंदी में समझाइए क्या लिखे भगवान। मैं प्रत्येक लोक नहीं नहीं रुकिए ना माता जी, सेवा माता जी समझाइए भगवान क्या बोल रहे हैं श्लोक में। पहले लाइन पढ़िए ना। मी प्रत्येक ग्रहलोकात प्रवेश करतो और आणि माझ्या शक्तीद्वारे ते आपल्या कक्षेत स्थित राहतात। मतलब जितने भी है प्लैनेट हैं, अर्थ है, मार्स है, ये पूरे ये प्लैनेट कैसे घूम रहे हैं, हवा में कैसे लटके हैं, हवा में लटके ना सब लोग, नीचे क्यों नहीं गिर रहा है। भगवान कहते गामा विश्व, भगवान कहते अरे मैं उतरता हूं इसके अंदर। एक बॉल डाली है, टेनिस बॉल, नीचे जाएगा कि ऊपर आएगा। इसी तरह फिर ये ब्रह्मांड भी, ये तो नीचे आना ही चाहिए, ये बीच में अटका कैसे है। भगवान कहते हैं क्यों अटका है। फर्स्ट लाइन पढ़िए फिर से। मी प्रत्येक ग्रहलोकात प्रवेश करतो आणि माझ्या शक्तीद्वारे ते आपल्या कक्षेत स्थित राहतात। भगवान कहते हैं मैं इसको पकड़ के रखता हूं, मेरी शक्ति की वजह से वो अपने ऑर्बिट में वो घूम रहा है। ठीक है, दूसरा लाइन पढ़िए। मीच चंद्र होऊन सर्व वनस्पतींना जीवन रसांचा पुरवठा करतो। मतलब चंद्रमा की किरणों के माध्यम से भगवान कहते हैं द मून रेस एंटर इनटू ऑल द वेजिटेबल्स। टमाटो को बीज आपने डाल दिया, टमाटर को छोड़ दो, टमाटर आ रहा है, लेकिन उस टमाटर के अंदर कुछ तो रस है। क्या रस है? जीवन रस है। जीवन रस मतलब वो टमाटर खा के हम जीवित रह सकते हैं, वो रस पत्थर के अंदर। तो भगवान कहते वो जीवन रस कोई तो भरना चाहिए ना। कौन भर रहा है? भगवान कहते हम भर रहे हैं। बाप रे, आप भर रहे हैं? कब भरते हैं? भगवान कहते जब तुम सोते रहे होते हो ना मस्त पूरा रात तुम सो रहे हो, पूरा रात भगवान कहते हम काम कर रहे हैं।
और सुबह तुम आज फिर जेप्टो में 1 किलो टमाटर लेके आओ, जेप्टो जिंदाबाद। उसको बोलेंगे रेटिंग दे दो मैडम, यस वेरी गुड। भगवान बोले हमको रेटिंग कब तो दो, टमाटर हमने बनाए। इस तरह जो भी चीज हम खा रहे हैं भगवान कहते हैं उसमें रस जो है मैंने डाला है अर्जुन, अब क्यों नहीं मेरी बात मानोगे। पर्पस अच्छा है, पढ़ लीजिए। एक लास्ट श्लोक पढ़ते हैं आज का। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचामि अन्नं चतुर्विधम्। हिंदी में। मैं समस्त जीवों के शरीरों में पाचन अग्नि वैश्वानर हूँ और मैं श्वास प्रश्वास प्राणवायु में रहकर 4 प्रकार के अन्नों को पचाता हूँ। टमाटो अभी मंगा भी लिया जिप्टो से, पाव भाजी बना भी दिया और अंदर डाल भी दिया। अब क्या होना चाहिए? आप कौन बचाएगा? जिप्टो तो टमाटो दे दिया, अब जिप्टो ये भी नहीं करेगा ना, डाइजेशन कौन करेगा? स्मॉल इंटेस्टाइन करेगा कि लार्ज इंटेस्टाइन करेगा? माता जी बोलेगी किडनी, पैंक्रियास, अनुजा माता नहीं प्रभु ये सारे चीज करेंगे, लेकिन इनके पीछे कराने वाला कौन है? भगवान कहते अरे वो एक डेथलेस ऑब्जेक्ट, किडनी थोड़ी तो एक किडनी यहाँ पे बिठाइए इस टेबल के ऊपर, उसके ऊपर थोड़ा अन्न डालिए, उसके ऊपर डाइजेस्ट करो, कर पाएगा? भगवान कैसे करेगा? वो एक मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म के पीछे भगवान हम खड़े हैं, बोल रहे पचामी अन्नम। कितना सुंदर श्लोक है। तुम जो भी खाते हो, अन्नम चतुर्भुजम अहम वैश्वानरो। पहला शब्द क्या है? अहम। अहम मतलब आए, कृष्ण मैं वो व्यक्ति हूं, क्रेडिट हमको दो। मतलब फूड का रजिस्ट्रेशन भगवान ने 3रा अध्याय में किया, अन्नाद भवन्ति भूतानि, अन्न हमसे उत्पन्न होता है, उस अन्न में रस हम भरते हैं, उस अन्न को पचाते हैं हम। अब भगवान कहते फिर भी मेरा नहीं मानोगे, वाई? व्हाट इज नाउ लेफ्ट? वाई विल यू नॉट लिसन टू मी? सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ यज्ञ। लास्ट क्लास में हमने देखा है यज्ञ शिष्टाशिन संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषै। भक्त जो है भगवान की यज्ञ में अर्पित किए गए वस्तुओं का ही भोग करते हैं या फिर प्रदान कर खाते हैं, तो इसलिए पापों से मुक्त होते हैं। हमने देखा है कि अगर म्यूजिक भी कुछ अगर सुनना है तो भोग लगना चाहिए विष्णु को, इसलिए किशोर कुमार के गीत हमने कहा कि हम, क्योंकि भगवान वो गीत सुनेंगे, पर स्त्री के ऊपर नजर डालना है लेकिन नहीं डाल पाएंगे। क्यों? उस स्त्री को हम भोग लगा। इसी तरह हर व्यक्ति अपने जीवन में कुछ न कुछ चीज कमाता है, इधर इन्हें जॉब और इन्हें बिजनेस। भगवान कहते हैं उसको भी भोग लगाना चाहिए। कैसे लगाएंगे? सिंपल। भगवान कहते हैं जो भी चीज तुम कमाते हो उसका 50% उठा के भगवान को देना चाहिए। तो सौमित्र प्रभु अगर 1 लाख रुपए घर लेके आ रहे हैं तो उसी दिन शाम को आके 50,000 हुंडी में डाल देना चाहिए। तो प्रभु जी बोलेंगे प्रभु जी इसको छोड़ देंगे कल से। ऐसा नहीं बोलेगा। सुनिए, सिद्धांत सुनिए, ये सारा चीज आपको 1 लाख रुपए कैश आएगा। अब कैश, लेकिन सुन लीजिए 1 लाख कैश यू गॉट, भगवान कहते इसको भोग लगाओ, क्योंकि ये जो भी पैसा आया है ये शुद्ध तरीके से आया नहीं है। एक सौमित्र प्रभु को उदाहरण लेते हैं। प्रभु जी मान लो कि एक कंपनी को किसी को 2 करोड़ रुपए उन्होंने ब्याज पे दिए कंपनी के माध्यम से, लेकिन उनका जवाबदारी है लोन पास करना, और वो 2 करोड़ रुपए लेके मान लो कि वो शराब की दुकान डालता है, वो पाप सौमित्र प्रभु को लगेगा कि नहीं लगेगा?
पक्का लगेगा। दुकान डालने के लिए मदद की है ना, तो कोई का प्रभु जी मेरा नौकरी है, यस यहाँ पर नौकरी है, लेकिन फिर भी लगाएंगे, भगवान कहते तो लगाऊंगा तेरे को, तो फिर कहेंगे फिर कैसे जी पाएंगे। इसलिए भगवान इसलिए वो जो आता है उसको पहले यज्ञ में अर्पित करो। तो 50,000 रुपीज जब हम देते हैं तो भगवान कहते बाकी का 50,000 वो क्या बन जाता है, वो प्रसाद बन गया। भगवान कहते अब इस पैसों को अच्छी तरह से तुम लगाओ, वो भी धर्म के प्रांगण में रह के ही धर्म कार्यक्रमों में उसको यूज करो, अधर्म चीज में इसको वापरो नहीं। ये बहुत जबरदस्त सिद्धांत है। और यहीं पे काफी सारे भक्त जो है मार खाते हैं। वो कहते प्रभु जी बाकी सब ठीक है, लेकिन आप हमारे जेब में हाथ डालेंगे तो हम कैसे चलो आपने कहा शराब छोड़ दो, छोड़ दिया। कितना हमको नॉनवेज प्रिय था प्रभु, चिकन बिरयानी मेरा जान था प्रभु। और चूल मटन होता है यहाँ पे महाराष्ट्र में चूल्हे के ऊपर, प्रभु वो तो मेरा फेवरेट था, वो भी छुड़वाया। शराब तो चला गया, सिगरेट अच्छा था वो भी छुड़वा दिया। क्या क्या आप लोग ने छुड़वाया, तब तक तो ठीक था, अब जेब में भी हाथ डाल रहे हो प्रभु। दैट इज द डिवोटीज, खास करके गृहस्थ जो है डिवोटीज स्टार्ट फेलिंग देयर। लेकिन भगवान कहते हैं सिद्धांत तो समझो, भगवान कहते हैं कैसे उस लाख रुपए के ऊपर तुम्हारा पूरा हक भगवान नहीं हो सकता है, बिकॉज उसके ऊपर रक्त है, उसके ऊपर मान ले कि वो शराब का दुकान जिसने डाला है, मान लो कि उस शराब पी के एक व्यक्ति ने अपने पत्नी को मारा और खत्म कर दिया उसको उस शराब की वजह से, तो उस 1 लाख के ऊपर उस लेडी का खून है, ब्लड ऑन दैट मनी। लोगों ने कहते तुम पचा नहीं पाओगे इस चीज को। और ऐसे कितने सारे काम होते होंगे, बैंक से पैसा तो वो दे रहे हैं, लेकिन पैसे से कितने लोग ईमानदारी से काम करते हैं, वेरी फ्यू पीपल। कुछ न कुछ उल्टा सीधा काम ही करते हैं। दैट इज कृष्ण सेइंग यज्ञ से यू हैव टू प्यूरिफाई दैट मनी, दूसरा कोई तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं। तो आप पढ़िए परपोर्ट्स में प्रभुपाद जी बताते हैं कि शास्त्र कहता है 50%, लेकिन प्रभुपाद ने कहा कि वो काफ़ी सारे लोगों को कठिन जाता है। प्रभुपाद से यू स्टार्ट विथ समथिंग दैट इज वर्केबल फॉर यू, स्टार्ट विथ 1%, कम टू 10%। इस्कॉन में एक स्टैंडर्ड नियम मैंने देखा है कि 10% इज मोस्टली ए वर्ल्ड वाइड स्टैंडर्ड। एक 10% तो मैंने देखा कि 16 माला वाले भक्त जो है वो 10% नियमित हैं। बट नॉट कि 10% रोकना है, काफ़ी सारे भक्त हैं वो फिर 15%, 20%, 25, 30, 40, 50, सम पीपल गिव 50%। दे चेक सैलरी आया उसी दिन ये ले लीजिए प्रभु। कन्विक्शन जैसे वो करता रहता है उसको पता चल जाता है कि अरे ये अच्छी चीज़ है, जब से मैं ये चीज़ कर रहा हूँ उल्टा आई एम मोर पीसफुल इन माई लाइफ। उल्टा जो बिगड़ने वाला चीज़ है वो भी अच्छा होने लगा है, और बिजनेस पहले चल ही नहीं रहा था, डिफिकल्ट हो रहा था, लेकिन जब सबसे भगवान को देने लगे हैं बिजनेस भी अच्छा हो गया। तो कन्विक्शन होती है वो धीरे धीरे पहुंचता है। सो हमको कहीं ना कहीं स्टार्ट करना है। एवरी मंथ वी हैव टू गिव सम मनी टू कृष्णा। ये नहीं कह सकते कि प्रभु जी अभी हमारा प्रॉब्लम क्या है कलयुग शहरों में, 1 लाख रुपए सैलरी तो आ रहा है स्वामित्र प्रभु का, लेकिन मान लो उसमें 3 लोन उसने बिठाए, एक 25,000 घर का एक लोन, एक 25,000 कार का लोन, एक 25,000 कुछ और चीज का लोन। हाँ अनुजय के ऊपर के लोन लिया क्या? ऑफिस बनाया तो मैं, और वो बोले प्रभु जी बचता है 25 और राशन भी नहीं भरता है मेरे 25,000 में, आप मैं कहाँ दूंगा 10%। तो व्यक्ति को सोचना चाहिए इसमें ऑप्शन कुछ भी नहीं है। वन कैन नॉट से प्रभु जी मेरा सिचुएशन ऐसा है, आपका सिचुएशन कुछ भी क्यों ना हो। अब वही स्वामित्र वो बैंक में ये नहीं कह सकते हैं मेरे घर पे अभी मैं रिनोवेशन कर रहा हूं, मुझे अगला 2 साल में 1 करोड़ की जरूरत है, तो बैंक को बोलेंगे कि मेरे टैक्स मत काटो। सुनेंगे प्रभु? टीडीएस आप बोल सकते नहीं मत काटो मैं भरूंगा।
हाँ रिफंड मांग सकते हैं। लेकिन पहले काटेंगे। यहाँ पे भी व्यक्ति को हम ये नहीं बोलेंगे प्रभु जी हमारा लोन है इसलिए हम स्कूल का फी नहीं भरेंगे, तो स्कूल क्या बोलेगा? ठीक है घर पे रखो, होम स्कूलिंग कराओ। कोई बात नहीं। तो इसी तरह ये सिद्धांत ध्यान से सुन लीजिए, हम भगवान को 10% नहीं देते तो हम भक्त नहीं गिनाते हैं, इतना याद रख लीजिए। यू आर नॉट इवन ए डिवोटी इफ यू कैन नॉट गिव 10% टू कृष्णा। प्लीज डोंट बी इन एन इल्यूजन। भक्त सोचते प्रभु जी सब कुछ कर रहे हैं, आई विल टेल यू प्रभु जी आर यू गिविंग 10% टू कृष्ण? नहीं प्रभु बाकी सब हो रहा है। मैं बोला आप भक्त भी नहीं हो। उसको शौक लगता है प्रभु जी इतना कड़क क्यों बोल रहे हैं। मैंने 3रा अध्याय पूरा भगवान कहते चोर हो तुम, मेरा वाणी नहीं है तेना, ये भगवान कहते ये चक्र को फॉलो नहीं कर पा रहे हो, कुछ न कुछ झोल दे के हमारा ये है वो है खर्चे आगे। भगवान कहते चक्र फॉलो एवं प्रवर्तितम चक्रम, कुछ नहीं कर पाएगा भगवान कहते उसका जीवन वेस्ट है। भगवान कहते अल्टीमेटली ये चक्र से भगवान कहते तुमको जो भी इस जीवन में है इस चक्र से मिल रहा है, बट गिविंग दैट 50% और 10% भगवान कहते तुमने तुम्हारा फ्यूचर सिक्योर किया है। जब तुम्हारी नौकरी चली जाएगी कोटक बैंक में, 1 साल तक अगर नौकरी नहीं भी मिली, भगवान कहते हम जिंदा दिलाएंगे तुमको, तो कभी भी तुम्हारे घर में रेशन पाने का प्रॉब्लम क्यों? भगवान के चक्र फॉलो किया ईमानदारी से, देयर विल नेवर बी शॉर्टेज इन अवर लाइफ ऑफ एनीथिंग। इतना याद रखिए जीवन में मानसिक संतुलता, पीस ऑफ माइंड, ये सारे धन से आने वाला नहीं है, एक चक्र फॉलो करने से ही अपना जीवन में सब कुछ चलेगा। प्लीज रिमेंबर दिस। वी वांट गुड हेल्थ, वी वांट गुड रिलेशनशिप, सब कुछ आएगा। कहां से आएगा? तो सब कुछ आएगा, चक्र फॉलो करो, उसको झोल मत दो कुछ भी कारण देके। इसी दुनिया में देखते हैं, और बैंक में यार मान लो कि भारत सरकार के लिए काम करते हैं, थोड़ा बहुत आपने काम किया, 58 के रिटायरमेंट के बाद वो क्या दे रहे हैं आपको? भाई आपने काम किया तो चलिए हम आपको, इसी तो भगवान कहते तुम चक्र को फॉलो करो, डोंट स्किप दैट पार्सल एवं प्रवर्तितम चक्रम। भगवान साफ साफ कहते इस चक्र को तोड़ो मत। यहां से तुमने लिया मेरे पास से, अब तुम्हारी बारी, तुम यहां से आके तुम काट रहे हो। भगवान कहते फिर तुम कभी जीवन में सुखी नहीं रह पाओगे 100%। धर्म में मुस्लिम सभी में ये होता है कि नहीं हर धर्म में है, क्रिश्चियन धर्म में है, मुस्लिम धर्म में, सब धर्म में देते हैं। प्रॉब्लम इट इज नॉट ए हिंदू कंसेप्ट। एग्जाम्पल और इसका एक्सपीरियंस मैं बता सकती हूँ, याद नहीं क्या बेनिफिट होता है। तो हमारा ग्रुप जो भी अभी आप नए पुराने लोगों को मिलोगे वो सबसे पूछ सकते हो ये बात के लिए कैसे 10% स्टार्ट किया और कैसे क्या बेनिफिट हुआ। मैं मेरा पर्सनली बता सकती हूँ, बट ये पॉइंट क्यों है एकदम उन्होंने बताया। वो जो जॉब करता है, जैसे कोई 1000 रुपया भी लाता है ना, वो 10 रुपया भगवान को देना है। मैं ऐसा नहीं बोलती कि लाख रुपया है उसका तो छोड़ो, पर 1000 रुपया भी कमा रहे हैं ना, उसमें से 10 रुपया भगवान को देना, क्योंकि वो कहाँ से आया हमें नहीं पता, इसीलिए हमें वो नहीं, दो चीजों से, कहां से आया वो एक चीज है, और क्योंकि भगवान से लिया है ना, वही वो नौकरी करने के लिए सौमित्र प्रभु ने मान लो 30 दिन तो नौकरी पे गए, दैट इज ओके, बट यू हैव टेकन सो मच एयर फ्रॉम द लॉर्ड, सो मच। अरे सब कुछ छोड़िए, 30 दिन आपका ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर भगवान ने डाइजेस्ट किया। भगवान ने कहते अरे हमारा हक बनता है ना, मैंने इतना काम तुम्हारे लिए किया है ना, तो 50 पर भगवान कहते हमारा हक बनता है। सभी ओ वी आर ऑब्लाइज्ड टू द लॉर्ड। ये चक्र कॉन्सेप्ट ध्यान से इसको समझिए। ये यहां पे प्रॉब्लम क्या होता है भौतिक जीवन में, लाखों रुपए पैसे कमा रहे हैं, चक्र पूरा नहीं कर पाते हैं। इसलिए जितने भी घरों में प्राय मैं जाता हूं जहां पे बहुत संपत्ति है, वो मतलब हिसाब के ऊपर दुख है। एक आम व्यक्ति का मैंने दुख भी देखा है होम प्रोग्राम जब जाता हूं, और लेकिन जो अमीर व्यक्ति है जिसके पास चिक्कार पैसा है, उसका लेवल दुख का अलग ही होता है। क्यों? वो चक्र पूरा कर नहीं पाता, यहां पे आके रोक देता है। जितना भी धन आया बैंक में, कभी वो मानता ही नहीं कि मैंने लिया है इस सृष्टि से, उसको स्ट्राइक ही नहीं होता है।
इसे तीसरा जब भगवान ने पूरा साइकिल बिठाया, फूड के माध्यम से बताया, अगर खाना हम दे रहे हैं तुमको, हमारा खा रहे हो, उस टमाटो में रस हम भरते हैं, हम डाइजेस्ट करते हैं, तो फिर इतना करने के बाद तुमको जो मिलता है उसके ऊपर हमारा हक नेचुरल है। और यहाँ पे डिवोटीज क्यों मार खाते हैं, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ। आप लोग जिन यहीं पे आके फिर भक्त दौड़े अपना दिमाग लगाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि प्राय पैसे से आसक्ति करोड़ों जन्म से छूटता नहीं है। आज के दिन भी आप देखिए, हुंडी जब खोलते हैं सिक्के भी निकलते हैं, और सिक्के की कीमत नहीं है आज कुछ, फिर भी व्यक्ति अपना पर्स खोलेगा, देखेगा सिक्का किधर है, नोट दिख रहा है 500 के सामने, ओला कैब में आएगा 200 रुपए खर्चा करके, लेकिन हुंडी में के लिए कहां पे सिक्का ढूंढेगा, फिर सिक्का निकल के डरेगा। पैसा से छूटता नहीं है, और जब तक इस पैसे से आसक्ति नहीं छूटेगा, कृष्ण मिलना तो छोड़ ही दीजिए। और अब डिवोटी अपने आप को गिनिए भी मत, वो मिथ्या में मत रहे कि हम बहुत बड़े डिवोटी हैं, हम तिलक मार के धोती पहन के जाते हैं। भगवान कहते हैं स्तेन, भगवान कहते हैं तू एक नंबर का चोर है। सिर्फ इतना ही फर्क है कि तूने ड्रेस चेंज किया, बाकी कुछ यू आर थीफ। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल वर्ड व्हेन कृष्ण सेज कि भगवान कहते हैं वो व्यक्ति चोर है जो सृष्टि से लेता है, लेकिन जब उसकी बारी आती है देने के लिए वो झोल देता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपके जीवन में फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम रहेगा। अगर आप बोलेंगे जिस दिन फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व होगा उस दिन देंगे, वो तो कभी होने वाला उल्टा। अब देना शुरू करिए, तुम्हारा फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व होगा। अगेन डोंट थिंक मनी विल बाय यू एवरीथिंग। एक गृहस्थ का एक मेंटल मिसकंसेप्शन है कि अगर बहुत सारा पैसा मेरे बैंक में है, मुझे स्ट्रेंथ मिलता है प्रभु 20 लाख। भगवान कहते हैं अरे तुमको जो अल्टीमेटली तुम्हारा जीवन में जो चाहिए ना, यू वांट गुड हेल्थ, खाना पचना चाहिए। भगवान कहते हैं वो सब यज्ञ के माध्यम से होता है। मैं पीस ऑफ माइंड विल कम बाय फॉलोइंग द साइकिल ऑफ सैक्रिफाइस। रिलेशनशिप विल वर्क आउट बेटर। पति पत्नी का संबंध अच्छा रहेगा कब? जब यज्ञ का पालन करेंगे तब। बच्चे सुनेंगे कब? जब आप यज्ञ का पालन करेंगे तब। ये सारी चीज हमको जो चीज गृहस्थ आश्रम में चाहिए, बच्चे सुनना चाहिए, ये होना चाहिए, हाउ हवा में होने वाला नहीं। इसलिए भगवान कहते हैं मेरे लिए काम करो। यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधन में। नहीं करोगे तो वो ही पैसे तो तुमको बांध देगा। अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। वैसे सिंपल है, वैसे लोगों को 10-10 साल तक पैसा छूटता ही नहीं है। और कमाते हैं 1 लाख रुपया, नित्य सेवा देते हैं 500 रुपया। प्रॉब्लम कुछ नहीं है भगवान को। मतलब अगर एक साधारण व्यक्ति का हार्ट अगर खोलेंगे, उसमें सबसे ज्यादा जगह पैसा को लेकर बैठा है। मनी इज देयर विद इन द हार्ट। तो उस मनी में से एक 10% अगर निकालेंगे तो फिर उस 10% के अंदर कौन घुस जाएंगे? ईश्वर घुसेगा। अब घुसने की जगह ही नहीं दे रहे हैं। मनी इज ए बिग पार्ट ऑफ मैन्स लाइफ। पूरा चेतना देखिए, जितने भी वर्किंग लोग हैं, बिजनेस लोग हैं, ऑफिस में काम कर रहे हैं, एक्सेल शीट खोल के रखा है, पोर्टफोलियो कितना है। आईटी कंपनी में देखा पूरा डेली देख रहा है नेटवर्क कितना है, नेटवर्क इतना है, सब फॉर्मूला बिठा दिए, इधर से फेच हो रहा है, उधर से फेच हो रहा है, कैश इतना है, तेरा हाइब्रिड बाप रे 4 करोड़ का पोर्टफोलियो है। भगवान कह रहे तेरे घर में इतने प्रॉब्लम चल रहा है, तेरा बन नहीं रहा है, यू हैव सच प्रॉब्लम। वो कहते हैं वो सब ठीक है, इससे मेरा संतुष्ट। भगवान कहते पागल है कि इतना पैसा होने के बाद यू आर नॉट हैप्पी, व्हाई आर यू नॉट रियलाइजिंग? तो भगवान ने इस पूरे चैप्टर में कहा कि ये सर्कल देवताओं से हम लेते हैं, देवताओं को वापस देना अनिवार्य है। आप कुछ भी करके झोल नहीं दे पाएंगे देवताओं को। अगर आप उनको झोल देंगे तो वो क्या करेंगे? वो आपको झोल देंगे।
हमसे बहुत स्मार्ट है देवताओं को छोटे छोटे लोग ने, बिग बिग पीपल। अगर हम अपने दिमाग लगाएंगे, हाँ बात तो सही है, प्रभु जी बता रहे थे वो सब ठीक है, लेकिन ये कलयुग में थोड़ी हो पाएगा। अब झोल देने का तुम रास्ता ढूंढोगे तो तुम्हारा मन तो तुमको रास्ता देगा। इस तरह से झोल देना चाहिए। प्रभु जी को ऐसे बोलो कि प्रभु अब नहीं, अब तेरे 2 साल तक रुकिए, उसके बाद हमारा लोन खत्म होगा, फिर उसके बाद ये होगा, उसके बाद वो होगा। डजंट वर्क, डोंट वेट, स्टार्ट विथ समथिंग, नहीं, कैसे? स्टार्ट विथ 5%। 1 मिनट परमेश्वर, स्टार्ट विथ 5%, स्टार्ट विथ 10%। कुछ न कुछ अपना सैलरी जिस दिन आपको डिपॉजिट होता है उसमें से निश्चित रूप से निकाल के आप ईश्वर की सेवा में लगाइए। कहाँ लगाना है वो important कहा तो पहले हाँ तो कब बोलने तो कोई पूछा कि यहाँ पे कहाँ लगाना है सब लोग शौक में है कि आज प्रभु जी क्या बोले आज ये क्लास हो रहा है कि ये क्या हो गया आज नहीं आना चाहिए था क्लास में। कम से कम ये बोले प्रभु जी हमको पता ही नहीं था, वो क्लास मिस हो गया हमारा। अभी तो सुनो, तुम दूसरे नेक्स्ट स्टेप पर मत जाओ, ये डाइजेस्ट होने के लिए 3-4 हफ्ते जाएंगे। 3-4 लोग अगला क्लास मिस करेंगे, कुछ न कुछ छुट्टियां चल रही है प्रभु। ये हमारा है, इधर इसको भी पूछ सकते हो। नहीं मैं इसलिए बोल रही हूँ कि ये सही है, बट किसी को सवाल है जो भी है, पर किससे बात करना है, क्या करना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। इसीलिए मैं बोल रही हूँ, ऐसा नहीं कि सब नहीं करेंगे, एक दिन तो बोलता है सब, तो ये रूल है तो हम बता रहे हैं, बट उसका सवाल का जवाब कहाँ मिलेगा? आपसे बात करें या फिर, क्योंकि कोई जगह सब जगह ये करो वो नहीं होता है। तो इसके लिए भी एक रूल है जहाँ पे टेम्पल मैनेजमेंट ही नोस कि कहाँ से मंदिर के लिए कहाँ पे आ जाना है, वो प्रभु जी को ही पूछ के ही करेंगे, कोई भी कहाँ भी नहीं स्टार्ट करना। वो मेरा रिक्वेस्ट है, नहीं तो फिर वो वही बताएंगे ना हमने ये किया है, हमें पता ही नहीं है कैसे करना। नहीं वो ठीक है, बट सिद्धांत को अपने जीवन में बिठाइए। ये यज्ञ का सैक्रिफाइस, इट्स अ ब्यूटीफुल चैप्टर, वन ऑफ माई फेवरेट चैप्टर्स। बिकॉज कि 3रा अध्याय भगवान कड़क शब्द इस्तेमाल भी करते हैं, तेन करके चोर करके शब्द भगवान ने यूज किया तो हमारे लिए। दूसरा भगवान ने कहा कि एवं प्रवर्तितम चक्रम मोघम पातस, भगवान ने कहा तेरा लाइफ वेस्ट। क्यों ऐसे भगवान के साथ बोलेंगे? भगवान क्यों बोलना चाहिए अरे शंकर तेरा जीवन वेस्ट है? कितना गंदी बात है। इतने बड़े व्यक्ति बोलना चाहिए कि यू आर गुड। इफ ही ओनली टेल्स कि इसका जीवन वेस्ट है, ये हमेशा कुछ ना कुछ झोल दिया है, कुछ न कुछ अपने दिमाग से चला के अल्टीमेटली इसने झोल तो दिया है। अगर हम भगवान को झोल देते हैं, भगवान को पता चलता है कि नहीं? पक्का? बस से नहीं, हमारा बाप है सब कुछ पता चलेगा। तो उनके साथ छल मत करिए, डोंट ट्राई टू चीट हिम। छल इनसे नहीं करना चाहिए। ये वो व्यक्ति है चक्र चला के चक्र फॉलो नहीं करेगा तो उसको रिएक्शन देने वाले व्यक्ति वो है। चक्र इन्होंने बनाया है। He is the person who set the entire system. You cannot defeat him or you cannot cheat him and bypass him. Better you say कि my Lord पता चल गया आज, I will start. Start with something. Start with 5% start, but come soon to 10%. That is this one protocol. ठीक है? अभी शुभम सक्सेना प्रभु है, ही इज ऑल्सो आपके जैसे 5 साल पहले आए थे क्लास में, एंड ही विल गिव। ठीक, तो आपका नित्य सेवा का एक्सपीरियंस बताइए। आपका भी ये क्लास सुने थे, आपका भी एक मोमेंट था, वो हम लोग डिस्कस किए थे, कर्मण्येवाधिकारस्ते वर्ष, उसके बाद आपने स्टार्ट किया। तो आप क्यों दे रहे हैं? आपको कुछ लॉस हो रहा है? व्हाट इज एक्सपीरियंस यू कैन शेयर प्रभु? देयर आर न्यू पीपल। हाँ ये